कर ली जाए। आप सभी भाई बहन मालिक के परम पावन नाम का उच्चारण प्रेम के साथ करेंगे। सभी लोग बोलिए जय दया कृपा के अपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी सम्मानित परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्माननीय प्रेमी भाई बहनों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यह मृत्युलोक संसार है। संसार का मतलब जिसका सार ही संशय है, यानी इस संसार की रचना ही भ्रम में बांधे रहने के लिए की गई है। संशय जिसका सार है, ऐसा यह संसार। संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। इस दुनिया में संशय का ही बोलबाला है। हर कदम पर शंका और संदेह घेर लेती है। अगर संशय और भ्रम हमारा दूर हो जाए, दिल दिमाग से शंका निकल जाए, तो हमारा बेड़ा भव सागर से पार जा सकता है। लेकिन भ्रम और संशय का निकलना कोई साधारण बात नहीं है। भ्रम किस तरह से लोगों को असलियत का बोध कराता है, इसको समझा जा सकता है। अगर किसी को दिशा भ्रम हो जाए, उसको सूरज पश्चिम में उगा हुआ दिखाई पड़ता है। लाख कोई समझावे बतावे, लेकिन उसका दिशा भ्रम दूर नहीं होता। इसी प्रकार से खेल खेलने वाले बच्चे जो आपस में हाथ पकड़ करके चक्कर मारते हैं, थोड़ी देर बाद जब खड़े होते तो उन्हें घर मकान बाग बगीचे घूमते नजर आते हैं। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। जबकि सत्य बात यह है कि बच्चे अपने घूमने के नाते सारी दुनिया को घूमता हुआ देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाग बगीचे ये भ्रम है।
इसी प्रकार से नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा। नाव पर सवार व्यक्ति बीच नदी में पहुंचने पर आभास करता है कि हम तो स्थिर होकर के खड़े हैं, नदी के किनारे बाग बगीचे भागते जा रहे हैं, जबकि असलियत यह नहीं है। असलियत वास्तविकता यह है कि नाव चली जा रही है और बाग बगीचे स्थिर हैं, लेकिन दिखाई और बोध उल्टा होता है। कभी शुरुआत में जब किसी ट्रेन से आदमी सफ़र करता है तो सोचते सोचते जब स्थिर हो जाता तो लगता है कि हम जिस गाड़ी पर चल रहे हैं ये खड़ी हुई है और ये किनारे के घर मकान बगीचे सब तेजी रफ्तार से पीछे भागते जा रहे हैं। ये भ्रम है। ठीक इसी तरह से अगर चांदी की सीप में सूरज की किरण पड़े तो सीप को पानी से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है कि ये पानी से भरी हुई है, जबकि उसमें पानी एक बूंद नहीं है, लेकिन किरणों के परावर्तन से ऐसा आभास होता है। रजत सीप महभास जिन जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहुकाल में भ्रम न सके को उतारी। यद्यपि ये झूठी बात है, लेकिन इस भ्रम को आज तक भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई मिटा नहीं सका है। इसलिए इस भ्रम के दुनिया में, भ्रम के संसार में, संशय के सागर में हमारे भ्रम का निवारण अपने मन बुद्धि से, अपनी चतुराई से हो जाए, ये असंभव है। यह संसार का भ्रम कब जा सकता है? जैसे बरसात के महीने में बहुत प्रकार की सड़ी गली पत्तियों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते, बेशुमार संख्या में पैदा हो जाते और खूब विकसित परिवार हो जाता। लेकिन जब जाड़े की ऋतु आती है तो पूरा समूल वंश समेत नष्ट हो जाते हैं। सतगुरु के मिलने के बाद संशय और भ्रम इसी प्रकार खत्म हो जाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सतगुरु मिले जाहि जिन भ्रम संशय भ्रम समुदाय। जिस प्रकार से बरसात के कीड़े मकोड़े शरद ऋतु के आते ही पूरे वंश समेत नाश हो जाते हैं, ऐसे सतगुरु के मिलने पर संशय और भ्रम के बादल छट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी अगर संसार से हमको मुक्त होना है, इस भ्रम की दुनिया से निकलना है, तो सतगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। एकमात्र उपाय है, बिन सतगुरु नहीं भ्रम निकसै। बिना सतगुरु के भ्रम दूर नहीं हो सकता। यह पाप और पुण्य की दुनिया है। पाप और पुण्य की दुनिया अच्छे और बुरे कर्मों से चल रही है। प्रकृति इसका संतुलन बनाती है। पाप कर्म किसको कहते हैं? गुरु महाराज इसकी परिभाषा बताया करते थे। जिस काम को करने से अंतर में डर लगे, भय लगे, आदमी को घबराहट हो, उसको पाप कर्म या बुरा कर्म कहते हैं। जिस कर्म को करने से अंतर में खुशी हो, कोई डर न लगे, संतुष्टि का भाव नजर आवे, वो अच्छा काम है। दोनों की परिभाषा बता करके गुरु महाराज फैसला हमारे हाथ पर छोड़ दिए कि अब आप विचार करके अच्छे काम करिए, बुरे काम से परहेज करिए। वास्तव में अच्छा बुरा कर्म ही दुनिया को चला रहा है।
अच्छे और बुरे कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो संसार से तो मुक्ति हो जाएगी। पाप पुण्य दूनों जब नासें तब पावें मेरे पूर्वासें। जब शुभ और अशुभ कर्म दोनों खत्म हो जाते हैं तब मालिक के यहाँ जो है वास मिल जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है। हमको पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म बांधे रहते हैं। प्रकृति का कुछ नियम है, जो उस नियम का पालन करते हैं प्रकृति उनको आबाद करती, खुश हो जाती, वरदान देती और अनुकूल हो जाती। मौसम अनुकूल हो जाता, सुख संपन्नता अनुकूल हो जाती, दया कृपा की बरसात हमारे लिए होने लगती, हमारा जीवन सुखमय वैभवमय हो जाता। लेकिन जब हम प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करते, उस नियमों का उल्लंघन करते, विपरीत चलते, महात्माओं की वाणियों को नहीं सुनते, मनमानी करते, कुदरत प्रतिकूल हो जाती, यानी नाराज, और अपनी नाराजगी में वो हमारे सर्वनाश का सामान तैयार कर देती। प्रकृति के खिलाफ चल करके हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब प्रकृति इंसान के खिलाफ हो जाती है तो समूची मानवता को खत्म करने का कारण पैदा कर देती है। वर्तमान की यही परिस्थितियां हम लोगों ने, पूरे मानव समाज ने महात्माओं के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, बने बनाए वसूलों को त्याग दिया, ईमान और धर्म के रास्ते से दूर हो गए, पाप कर्म करने लगे, बुराइयों का बोलबाला हो गया। इन्हीं बुराइयों की बरसात होने से हमारे अंदर अवगुणों का प्रवेश हो गया। वास्तव में अच्छा और बुरा समय विचारों की अच्छाई और बुराई पर निर्भर करता है। अगर समाज में अच्छे लोगों का प्रतिशत बढ़ जाएगा तो समाज अच्छा कहा जाने लगेगा, लेकिन जब समाज में बुरे लोगों का प्रतिशत बढ़ जाएगा, बुरे लोगों की अधिकता हो जाएगी, अच्छे विचार वाले कम रह जाएंगे, तो जिस चीज की अधिकता रहती है, जिसका बहुमत रहता है, उसी का बोलबाला हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, आज बुराइयों का प्रकोप हो गया है। चारों तरफ से बुरे कर्म करने वाले, बुराइयों का फैलाव करने वाले, बुरे चिंतन वालों का जोर हो गया है। इसलिए अच्छे लोगों की अच्छाई छिप गई है। लेकिन अगर अच्छे लोग अपनी प्रबल संकल्प शक्ति के साथ अपनी अच्छाइयों के प्रचार करने के लिए जुट जाएं, तो निश्चित रूप से बुराई दब जाएगी, अच्छाई जो है प्रकट हो जाएगी। क्योंकि बुराई में बहुत हीन भावना होती है, बुरे कर्मों में शक्ति कुछ नहीं होती है। बुरे कर्म आदमी को मानसिक रूप से कमजोर करते हैं, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। महात्मा इसीलिए तो संकल्पशील होते हैं। जब वो कोई काम करना शुरू करते हैं तो धुन बना लेते हैं, यानी उसकी धुन सवार हो जाती है और उसी धुन पर निशाना बना करके काम करते हैं। वही उनका संकल्प होता है और संकल्प शक्ति के साथ काम करता है और अंत में संकल्प फलीभूत होता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का संकल्प कभी भी जो है मिथ्या नहीं हुआ। जो इरादा बना लिया, प्रकृति उल्टे आ जाए फिर भी उनके इरादे जो हैं पूरे होते हैं। महात्मा जो इरादा बनाते हैं, उस इरादे को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाकर, संकल्प बना करके काम करते हैं। भक्तों को महापुरुषों के संकल्पों को पकड़ करके निशाना बना करके काम करना चाहिए। अगर उनके भक्त निशाना बना करके और अपने गुरु की समर्थता का भरोसा करके काम करेंगे तो उन्हें कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा। आपको दया मिलेगी, आपके साथ दया आगे आगे चलेगी, आपको केवल पीछे पीछे चलना होगा। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की शक्ति और ताकत
कितनी बड़ी होती है, संसार के कर्म में फंसे हुए लोग इसको नहीं जान सकते हैं। महापुरुषों की ताकत, उसकी कोई वर्णन नहीं, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं, उसकी कोई शब्दों में आने की क्षमता नहीं। महापुरुषों की ताकत अकूत होती है। वो तो हंसी खेल में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने पहचान करा देते प्रेमियों को। एक महापुरुष की घटना गुरु महाराज याद कराते थे। हुक्का पीते थे तो उनके लिए रोज आग जो है राख में बचा करके रखी जाती थी। एक दिन संयोग से आग नहीं मिली। उनका एक बंदा ड्यूटी में यानी सेवा में था, फरीद साहब। अब गुरु ने रात को, आधी रात को आग की मांग की, लाओ आग। अब आग तो थी नहीं। अब क्या करे प्रेमी जो है, आग लाने के बहाने जल्दी से निकला और शहर घूमने लगा। शहर में सब सोए हुए थे, एक वेश्या जाग रही थी, वो भी हुक्का पी रही थी। तो उसने समझा यहाँ जरूर मिल जाएगी। और वो ऐसी वेश्या थी जो इस फरीद साहब को आते जाते देखती तो बराबर संकेत किया करती थी, लेकिन आज तक फरीद उसकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखी। लेकिन आज गुरु की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने हिम्मत करके उसके कोठे पर पहुंच गए और जा करके उससे अर्ज की कि मुझे आग चाहिए, मेरे गुरु महाराज को जरूरत है। वेश्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर तुम आने दिन से तुमको चाहती थी बुलाती, और आज तुम मेरे दर पर अपने आप आ गए। हंसते हुए उसने कहा कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फरीद साहब ने निडर होकर के कहा कि जो भी कीमत लगेगी हम सारी कीमत अदा करेंगे, लेकिन मेरी याचना है आग दे दो। कहा अगर मेरी फरियाद को पूरा करना चाहते हो तो इस आग की कीमत आंख है, आंख, अपनी आंख निकाल करके दे दो। वेश्या ने तो मजाकिये लहजे में कहा था, लेकिन शेख फरीद साहब ने 1 मिनट की देर नहीं लगाई, अंगुली अंदर घुसा करके आंख को निकाल करके हाथ पर रख दिया और कहा लो। वेश्या के पसीने पसीने हो गए। वेश्या ने देखा अरे ये क्या हो गया, वचन से मजबूर थी इसलिए आग दिया। अपने गमछे से आग पर पट्टी बांध करके आग को लेकर के पहुंचे। गुरुजी इंतजार कर रहे थे। मुर्शिद के सामने पहुंच करके फरीद साहब ने आग पहुंचाई। आग लेकर के हुक्का पीते हुए उन्होंने पूछा, अरे फरीद तुम्हारी आंख में क्या हुआ? तो फरीद साहब ने कहा कि गुरुजी आंख में कुछ तकलीफ हो गई थी और लगा कि आंख आ गई इसलिए पट्टी बांध लिया। कहना अच्छा आंख में कुछ हो गया था तो मुझे दिखाओ। बहाना बनाते रहे लेकिन गुरुजी एक नहीं माने। कहने दिखाओ मुझे आंख कैसी है। अब जब पट्टी खोलते गए घबराते गए कि क्या बताएं झूठी हो जाएगी बात, लेकिन जैसे ही पट्टी पूरी खुली फरीद साहब को दोनों आंखों से गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये समझ रहे थे कि गुरु तुम्हारे खेल को नहीं देख रहा है? गुरु सब देखता है, गुरु सब परखता है, गुरु सब निगाह में रखता है, लेकिन भरोसा तुमको होना चाहिए। फरीद साहब चरणों पर गिर गए और उनकी निकली हुई आंख में आंख और ज्योति फिर से वापस आ गई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने मालिक पर, हमें अपने सदगुरु पर, हमें अपने परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा और यकीन होना चाहिए। जब वो आदेश देते हैं, आदेश के साथ अपनी दया को दे देते हैं। आप पीछे चलते हो, दया आगे आगे चलती है। हम समझदारी से काम करें तो हमको कोई मेहनत नहीं करनी, दया अपना काम खुद कर लेगी। लेकिन जब हम इस भ्रम की दुनिया में किसी संशय और भ्रम के शिकार हो जाते हैं,
गुरु की समर्थता और शक्ति का भरोसा उठ जाता है, संशय घेर लेता है, मन आगे पीछे करता है, हो न हो हम धोखा न खा जाएं। अगर हम धोखा खाने के विचार से जाएंगे तो धोखा हो जाएगा, लेकिन अगर सफलता अर्जित करने के विचार से जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों निश्चित रूप से संकल्प के अनुसार सफलता मिलती है। इस समय पूज्य महाराज जी का आदेश हो रहा, गुरु महाराज की बाणियों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बाणियों को जन जन के बीच में गुजा देने का, मीरा की तरह से गा देने का वक्त आ गया है। पूज्य महाराज जी के इस वचन को पकड़ करके यदि हम सब प्रेमी समय से बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लेकर के आदेश पालन पर लग जाएंगे तो कितनी सरलता से आदेश बच जाएगा, इसका आपको अनुभव ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये काम कैसे हो गया। लेकिन जब आगे पीछे सोचोगे, लोग क्या कहेंगे, क्या लोग पूछेंगे, जवाब देंगे, जब संशय में तर्क वितर्क करने लगेंगे तभी आपके कदम परमार्थ से पीछे खींचे जाते हैं और आपका परमार्थ लोप हो जाता है। और आप अगर इरादा बना करके वचनों पर भरोसा और विश्वास करके चल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी प्रेमियों के हाथ में होगी। इसलिए आज अपने मन को समझाने की जरूरत है, हमको अपने अंतर मन को बल दे करके इसको मजबूत करने की जरूरत है। हम कमजोर दिल हो जाएंगे तो हमारा लक्ष्य भेद नहीं होगा, हम निशाने को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर इरादा मजबूत है, छोटे इरादे पर छोटी दया, बड़े इरादे पर बड़ी दया। पूज्य महाराज जी आपके इरादे को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको भी दया लेने के काबिल बनना होगा। दया को प्राप्त कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दया मिलने के बाद उसको संभाल करके रख पाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। दया तो सबको मिल जाती है, लेकिन मिलने के बाद जो अपनी इंद्रियों का, विचारों का, संयम का मेड़ नहीं बांध पाते, उनके अंदर बहते पानी की तरह से दया निकल जाती है। लेकिन जो लोग अपने संयम, नियम, गुरु वचन को याद करके नित्य नियम से गुरु के वचनों का पालन करते हुए आदेश पालन का लक्ष्य बनाते हैं, उनके अंदर मेड़ रूपी आड़ से पानी रुक जाता है और दया अपना काम करती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको इस समय संगत में प्रेम की धारा बहाने का समय है। इस समय नफरत और ईर्ष्या का समय नहीं है। जो टकराव टालता वही सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए इस समय संघर्ष मोल लेने की नहीं, टकराव टालने की जरूरत है। धर्म हमेशा जोड़ने की शिक्षा देता है, तोड़ने की शिक्षा नहीं देता है। संगत को भी एकजुट करके, लोगों को एक रास्ते पर जोड़ करके, गुरु की भक्ति में जोड़ करके चलाने की जरूरत है। अगर हम इस समय अपनी शक्ति का उपयोग अलग अलग गुटों और पक्षों के निर्माण में, तो हमारा कीमती और अनमोल समय इसमें चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए परमार्थ अगर बनाना है तो प्रेम का वातावरण बनाने की जरूरत है, मिलजुल करके चलने की जरूरत है, अपनी शक्ति को संजोने की जरूरत है, अपनी शक्ति बढ़ाने का वक्त है, शक्ति को कमजोर करने का वक्त नहीं है। अगर हम अपनी बुद्धिमानी शक्ति कमजोर करने में लगाएंगे तो गुरु के आदेश पालन से दूर रह जाएंगे, जो लक्ष्य दिया गया है उससे भटक जाएंगे, असफलता हाथ मिलेगी, जिसका परिणाम बहुत बड़ा पछतावे के रूप में हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के हर वचन में राज होते हैं। जिस तरह से केले के पत्ते में पत्ते पर पत्ते मिलते हैं, उसी तरह से महापुरुषों की बात में, बात बात में राज होता है। हम हर राज को नहीं समझ सकते,
और समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग समझने की कोशिश में लग जाते हैं उनका निशाना चूक जाता है। आदेश जो मिले उसी को करते रहना चाहिए। हमको इससे मतलब नहीं कि वो क्या आदेश दे रहे हैं। गुरु रामदास जी का इतिहास है। एक दिन कुटी से बाहर निकले, कहें यहाँ बैठने का चबूतरा बनाओ। लोगों ने बना दिया, 4 दिन में बन के तैयार हुआ। फिर कुटी से बाहर निकले, देखा का इधर से टेढ़ा हो गया, इसको फिर से तोड़ो, फिर से बनाओ। फिर से टूटा, फिर से निर्माण हुआ। आए कहना अच्छा नहीं बना, फिर तोड़ो। यानी 10, 12, 15 बार रोज तोड़ो, रोज बनाओ। आधे लोग बनाने वाले, सेवा करने वाले खिसकते चले गए, सब खिसक करके चले गए। अंत में एक प्रेमी बचा जो है, और वो लगातार जुटा रहा। गुरुजी निकले कुटी से और मुस्कुराते हुए कहे, अरे तुम किस काम के लिए जो है, तुम क्यों रुके रह गए, सब तो चले गए। कहें महाराज जी मुझे सबको देख करके नहीं चलना, मुझे आपको देख करके चलना है। मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा ये जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपका साथ रहे और 7 जन्म तक आप कहो कि इस चबूतरे को बनाते बिगाड़ते रहो, तो हमें इससे मतलब नहीं कि आप चबूतरा बनवा बिगड़वा किस लिए रहे हैं। मुझे तो आपके आदेश का पालन करना है। प्रेमी भाई बहनों, गुलाम हुक्म का होता है। हुक्म गुलाम को कभी भी किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती है। एक फारस के बादशाह ने अपने गुलाम से पूछा, तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे रहना पसंद करोगे। उस गुलाम ने हाथ जोड़ करके कहा, जहां पना गुलाम गुलाम होता है, गुलाम की अपनी कोई पसंद नहीं होती है। गुलाम आदेश का जो है गुलाम होता है। जो आपकी मर्जी, जिस तरह से आप रखोगे वहां रहेंगे, जिस तरह आप भोजन कराओगे वो खाएंगे, जो पहनाओगे वो पहनेंगे। गुलाम की अपनी कोई पसंद नहीं होती। बादशाह उसके जवाब से बेहद खुश हो गया और उसको बहुत कुछ बख्श दिया, बहुत कुछ दया दे दी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम परमार्थ के गुरु वचनों के गुलाम हैं, इसलिए हमें अपने मन की पसंद की कोई चीज आगे नहीं रखनी चाहिए। महापुरुष से संसार की कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। अगर हम संसार की चीज मांगने में आ गए, ये तो मिट्टी और खिलौना, यहाँ की हर चीज नष्ट हो जाने वाली। कभी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। छोटी चीज मांग करके गलती कर दोगे तो पछतावा होगा। नानक साहब के समय का इतिहास है। उनकी एक फुफेरी बहन जो है सेवा में रहती थी, बहुत सेवा करती थी, तल्लीन होकर के सेवा करते करते एक दिन नानक जी ने मुंह से पूछ लिया, बहन तू बड़ी सेवा की लेकिन आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं। अरे कहा, आप जब मेरे सामने हो तो क्या मांगने की जरूरत, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन नानक जी टनकार मारते रहे, फिर कहते रहे। एक दिन उसके दिमाग में बात चढ़ गई, जब कोई चीज बनने की होती है तो ऐसे ही कारण पैदा हो जाता है। जब पैदा हुआ तो उस फुफेरी बहन ने हाथ जोड़ करके कहा, अगर गुरुजी आप खुश हैं मेरी सेवा से तो मेरी एक इच्छा है कि इस गुरु गद्दी को इसी खानदान के इर्द गिर्द घूमते रहना चाहिए, मतलब ये बाहर नहीं था। सुन करके नानक जी लाल लाल हो गए, आंखें लाल लाल करके कहा, अरे पगली तुमने कितनी छोटी चीज मांग लिया, अरे तुमको तो कोई बड़ी चीज मांगना चाहिए था। लेकिन चलो अब तो हम वचन दे दिए, ये वचन एवं वस्तु पूरा होगा। लेकिन प्रेमी को परमार्थ की ऊंची चीज मांगनी चाहिए। प्रेमियों को कभी संसार की वस्तु, संसार की चीज तो भाग्य के अनुसार मिल ही जाएगी और ना मिलने वाली चीज भी दया कृपा से मिल जाएगी। लेकिन अगर हम मांग लेंगे तो कर्म बन जाएगा और उस कर्म का हमको भोग भोगना होगा, अदला बदला देना होगा। इसलिए दुनिया की कभी कोई साधारण चीज महापुरुषों से फरियाद करके नहीं मांगना चाहिए। वो तो अपनी दया से जो समझेंगे, जितना मुफीद होगा हमको उतना मुकर्रर करेंगे, जितने में उनको गुजर बसर कराना होगा करेंगे। लेकिन इतनी बात प्रेमियों याद रखना, महापुरुष अपने जीवों की परख जरूर करते हैं।
कि मेरा जीव कितना पक्का हो गया है, मेरे प्रेम में कितना दीवाना है, मुझे कितना मानता है, मेरी बातों पर चलने के लिए कितना ये कारगर सिद्ध हो गया है। इसलिए अपने प्रेमियों को वो दीनता यानी गरीबी, बदनामी और बीमारी 3 चीज वरदान में देते हैं। और आज अगर आकलन लगाया जाए तो कौन ऐसा इंसान भक्त निकलेगा जो इन तीनों चीज़ों को चाहता हो कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, मुझे चारों तरफ से लोग गालियां देने लगे, बदनामी हो जाए, कौन चाहेगा। लेकिन गुरु इसी बात को प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि प्रेमी को गुरु के नाम की याद भूल न जाए, क्योंकि सुख मिलने पर, आराम मिलने पर आप उसमें मशगूल हो जाएंगे, मालिक का नाम भूल जाएगा। इसलिए महात्मा कभी दुनिया का सुख नहीं मांगे हैं अपने गुरुओं से। उन्होंने मांगा सुख के माथे सिल पर है, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है कि बार बार मालिक से फरियाद होती रहेगी, मालिक अब तो दया करो, मालिक अब तो दया करो। इसलिए दुख को वरदान स्वरूप स्वीकार करके प्रेमी जो है गुरु की याद करते हैं। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां प्रेमी का इम्तहान लेने के लिए आती हैं, प्रेमी के प्रेम को और मजबूत करने के लिए आती हैं, आपका प्रेम प्रगाढ़ करने के लिए आती हैं, गुरु के प्रति विश्वास अटल करने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। गुरु महाराज हमेशा अपने प्रेमियों के लिए यही कहते रहे। मुझे एक घटना याद आती है। अंदर में कुटिया के पास बैठ करके दर्शन दे रहे थे, एक प्रेमी आया और उसने जो है गुरु महाराज के चरणों में फरियाद की, मालिक बड़ा कर्जा हो गया, खेती नीलाम होने की नौबत आ गई, दया कर दीजिए, कुछ कृपा। स्वामी जी सुनते रहे। उसके बाद कुछ देर चुप रह करके बोले, जाओ मंदिर पर चले जाओ, गुरु महाराज के चरणों में दया मांगो, गुरु महाराज दया करेंगे, चले जाओ वहाँ दया मांगो। और जब वो प्रेमी मंदिर की ओर चला गया तो स्वामी जी खूब जोर से हंसे और हंसते हुए क्या मौज में बोलते हैं, प्रेमियों इन सब चीज़ों को अपने जीवन में गहराई से पकड़ करके और अपने आचरण को बनाने की जरूरत है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर प्रेमी कर्जे में डूब जाए, सारी दुनिया देखे कि इसका एक पैर आग में है, एक पैर बाहर, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा प्रेमी जलेगा नहीं, उसकी हिफाजत हो जाएगी। प्रेमियों इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है। परिस्थितियां हमारे आपके ऊपर हमारा इम्तहान लेने के लिए आती हैं, इसलिए परिस्थितियों में भी अपने मालिक का भरोसा और विश्वास कायम रहेगा। परिस्थितियां टल जाएंगी। ये तो अदलते बदलते पर्दे हैं, ये कभी कहीं असर कर गए, कभी कहीं असर कर गए। लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है, आज यहाँ है कल उठ करके दूसरी जगह चली जाएगी। आज किसी को आबाद किया है कल बर्बाद कर देगी, आज पूंजीपति बनाया है कल निर्धन कर देगी, आज निर्धन है कल उसके घर वैभव से भर देगी। प्रेमी भाई बहनों, लक्ष्मी भी इज्जत चाहती है। कैसी इज्जत चाहती है? उसके 4 बेटे हैं, 4। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अगिन रिपु चोर, अब पहले के अपमान से 3 करें भरपूर। धर्म में अगर लक्ष्मी का उपयोग नहीं हुआ, गुरु की सेवा में धन का उपयोग नहीं हुआ, तो आपका धन ऐसे ही बर्बाद जाएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के बेटे आपका धन ले जाएंगे। गुरु के धार्मिक काम में आपका धन पुण्य काम में नहीं लगा तो कहाँ से जाएगा? अगिन ले जाएगी, रिपु यानी दुश्मन ले जाएगा, और अंत में बचेगा तो चोर ले जाएगा। इन तीनों तरह से धन बर्बाद हो जाएगा, तो आपका पुण्य भी चला जाएगा और धन भी चला जाएगा और पछतावा आपको दुख ऊपर से घेर लेगा। तो बेहतर ये होगा कि जो तुम बुद्धिमान होते तो धन से ये कारज लेते कि गुरु सेवा में खर्च कराते, उसकी दया मांग कर लाते। अपने मेहनत मशक्कत की कमाई का आप अगर ये भावना पाल लोगे कि गुरु मेरे धन का भूखा है,
तो गुरु आपके भौतिक धन का भूखा नहीं है। उनके पास नाम का जो अनमोल खजाना है वो रुपए पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। उन पे धन है नाम रतन का, वो अनमोल खजाना है। उस खजाने के सामने इस दुनिया के धन की कोई कीमत नहीं। लेकिन उनकी दया है कि आपके इस धन को सेवा में खर्च करा करके उसके बदले दया का भंडार आपके हवाले कर देते, यही उनकी कृपा है। इसलिए इस कृपा से कभी चूकना नहीं चाहिए। प्रेमियों, जो पूज्य महाराज जी इस समय गांव गांव गोद लेने का आदेश दिए हैं, इसमें इरादा बुलंद रखिए, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, मनोबल ऊंचा रखिए, उत्साह के साथ गांव गोद लीजिए और गांव में जितनी किताबें लगे अपने मेहनत मशक्कत की कमाई से जो है खर्च करिए। इसमें कोई दूसरी सोच मत रखिएगा। चालाकी इस काम में काम नहीं देगी। इस काम में पूरी पारदर्शिता ईमानदारी से जो करोगे वही काम आएगी। यहीं से पारदर्शिता की शुरुआत कीजिए। अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई से आप गुरु महाराज के काम को करने के लिए कृत संकल्प हो जाइए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको गांव गोद लेना है। अब कल सवेरे जब पूज्य महाराज जी का संबोधन होगा तो पूरी बातें आपको बताएंगे। एक एक शब्द महामंत्र के रूप में होंगे, गणित के सूत्र की तरीके से आपके जिंदगी के हर मकसद को, हर लक्ष्य को तय करने के लिए पर्याप्त होंगे। एक एक वचनों को खूब दत्तचित्त होकर के सुनिएगा, मन में बैठाइएगा, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा और जैसा वो बतावें वैसा अमल कर ले जाओगे तो आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षित इच्छा वो पूरी होने के दिन आ गए हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा के लिए तत्पर हो जाइए। ये शरीर की सेवा का काम है और शरीर सेवा में लग जाएगी तो शरीर के अवगुण खत्म होंगे, पवित्रता आ जाएगी, कर्मों की धुलाई हो जाएगी, आपके साफ चादर पर गुरु महाराज की दया उतरने लगेगी, महाराज जी उस दया के कारण बन जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि कल समय से 10 बजे से वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, आप भी इकट्ठे हो जाइए और अपनी सूझबूझ के साथ पूरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में उसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। सारी बातें कल आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी, लेकिन हम पक्के इरादे जो आदेश हो रहा है इसको अपने जीवन में उतार करके गांव गांव गोद लेने का काम करेंगे और गुरु महाराज की वाणियों को भविष्य के संकेत की पुस्तिका के रूप में घर घर पहुंचाएंगे और जिस गांव को गोद लोगे उसके बारे में भी पूज्य महाराज जी बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है। इसलिए आपकी दूसरी क्रिया का समय होने वाला है। अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे, त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा और अपने जीवन में इस समय गुरु महाराज के आदेशों और आदर्शों के अनुसार चलने का समय आ गया है। हम सब लोग आपस के ताना तानी को, आपस के टकराव को, आपस के भेदभाव को खत्म करके एक पवित्र लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो यही एकता की शक्ति जो है हमारी ताकत को मजबूत करेगी, संगठन को मजबूत करेगी, गांव गांव आपकी ताकत मजबूत हो जाएगी, आप अपने लक्ष्य पर कामयाब होंगे। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, सब लोगों की एक दवाई, बाबा जी की अर्जी है। स्वामी
सामूहिक रूप से एक साथ गुरु महाराज को याद करते हुए आरती करेंगे। जय गुरुदेव। नित्य की तरह से जो प्रबंध